ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। आनंदमय कोश आत्मवादी। आनंदमय कोश आत्मवादी पूर्व मीमांसा में कुमारिल भट्ट हुए हैं। उन्होंने वार्तिक लिखी है। उनका मत है कि क्षणिक विज्ञानवादी जिस आत्मा को मानता है वह तो आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है, किंतु आत्मा वैसा नहीं है। वह स्थिर रहने वाला जड़ और चेतन रूप है। इसका यह तात्पर्य है कि जैसे ही मनुष्य सोकर उठता है वह कहता है कि मैं जड़ के समान ऐसा सोया कि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। अतः आत्मा जड़ रूप है, क्योंकि जागने पर ऐसी स्मृति होती है। अज्ञात वस्तु की स्मृति तो होती नहीं। सुषुप्ति में प्रतीत होने वाले आत्मा से अतिरिक्त ऐसी अनुभूति का और कोई साधन नहीं। अतः सुषुप्ति में इस प्रकार की स्मृति का कारण आत्मा ही है और वह ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार खद्योत पटबीजने के समान आत्मा प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप है। पट बीजना पंख खोलता है तो प्रकाश होता है, पंख बंद कर लेता है तो अंधेरा होता है। यह प्रकाश और अंधेरा क्षणिक होता है, किंतु आत्मा ऐसी नहीं है। वह ज्ञान रूप होने से प्रकाश रूप तथा अज्ञान रूप होने से अज्ञान रूप है। यही प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप आत्मा आनंदमय कोश है। उसमें आभास तो प्रकाश रूप है, अज्ञान अप्रकाश है। इसलिए कुमारिल भट्ट के मत में आनंदमय कोश ही आत्मा है। माध्यमिक बौद्ध का मत। शून्यवादी बौद्ध का कहना है कि आत्मा निरंश है, अतः एक ही आत्मा को प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप मानना उचित नहीं। जुगनू का एक अंश प्रकाश रूप होता है और दूसरा अंश प्रकाश रूप नहीं होता है। उसी प्रकार जिस आत्मा में अंश है ही नहीं उसे उभय रूप मानना युक्ति संगत नहीं। यदि उभय रूपों की सिद्धि करना चाहते हैं तो आत्मा को सांश ही मानना पड़ेगा। जो अंश यहाँ सावयव घटपट आदि पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, वैसे अंश सहित होने के कारण आत्मा को भी उत्पत्ति विनाश धर्म वाला मानना पड़ेगा। जो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ होता है उसका उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद अस्तित्व नहीं रहता। जिस पदार्थ की आदि और अंत में सत्ता नहीं होती वह बीच में होने का धोखा देता है, पर बीच में होता नहीं। इसलिए आत्मा असत रूप है। वैसे ही आत्मा से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब उत्पत्ति विनाश धर्म हैं, अतः सद्रूप हैं, दिखाई देते हैं पर होते नहीं। इस प्रकार आत्मा और उससे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब असत हैं, क्योंकि उनका विनाश होता है। इस प्रकार आत्मा और अनात्म पदार्थों के सद्रूप होने से एक शून्य ही परम तत्व ठहरता है। यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध का मत है। बौद्ध संप्रदाय में शून्यवाद की एक प्रसिद्ध धारा है। इसके प्रवर्तक बौद्ध विद्वान नागार्जुन है। इनकी तर्कें अत्यंत प्रौढ़ हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक का अर्थ है जो मध्यम बिंदु पर चलता है, न अस्तित्व को है कहता है न नहीं कहता है। वेदांत में जितने भी विद्वान हुए हैं वे शून्य शब्द का अर्थ निषेध या अभाव परक ही लगाते हैं, पर नागार्जुन शून्य को अर्थ अनिर्वचनीय तत्व के रूप में करते हैं। किसी पदार्थ का निर्वचन 4 प्रकार से हो सकता है: सत, असत, उभय तथा अनुभय रूप से। परम तत्व शून्य का इन चारों कोटियों से निरूपण नहीं हो सकता।
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्वम माध्यमिका विदु। इनका शून्य ठीक वेदांती की अनिर्वचनीय माया के समान है। ऐसी माया की कल्पना करने के कारण भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध का मत है। ये भी अज्ञान रूप आनंदमय कोश का ही समर्थन करते हैं, क्योंकि अज्ञान 3 रूपों में भाषित होता है। पहला, जो व्यक्ति अद्वैत शास्त्र के संस्कारों से हीन है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को तो जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ अज्ञान सत्य प्रतीत होता है। दूसरा, अद्वैत शास्त्र के अनुसार युक्तियाँ देने में निपुण पंडित को अज्ञान और उसका कार्य जगत सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय प्रतीत होता है। तीसरा, ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हुए जीवन मुक्त विद्वान को कार्य सहित अज्ञान तुच्छ रूप प्रतीत होता है। तुच्छ, असत और शून्य, इन तीनों शब्दों का कुछ लोग एक ही अर्थ करते हैं। जीवन मुक्त के लिए तुच्छ रूप प्रतीत होने वाले ज्ञान से मोहित हो करके शून्यवादी परम पुरुषार्थ को नहीं जान सकता, किंतु तुच्छ रूप आनंदमय कोश को ही आत्मा मान बैठता है। प्रभाकर और नैयायिक का मत। पूर्व मीमांसा का एक देशी प्रभाकर और नैयायिक यह कहते हैं कि आत्मा शून्य रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऐसा मानते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी शून्य के स्वरूप का अनुभव किया है या नहीं। यदि वे कहें कि शून्य का अनुभव किया है तो वह आत्मा शून्य से विलक्षण सिद्ध हो जाएगा। यदि कहें कि शून्य रूप का अनुभव नहीं किया तब तो शून्य है ही नहीं, यह सिद्ध हुआ। इस रीति से विचार करने पर आत्मा शून्य से विलक्षण ही ठहरता है। आत्मा के साथ यदि मन का संयोग हो तो किसी विषय वस्तु का ज्ञान होता है। उस ज्ञान गुण के कारण ही आत्मा में चेतना का अनुभव होता है। स्वरूप से तो आत्मा जड़ है। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म आदि ये आत्मा में गुण है। गुणी से भिन्न होता है। अतः आत्मा आनंदमय कोश है। विज्ञानमय कोश में जो बुद्धि है वह आत्मा का ज्ञान गुण कहलाती है, क्योंकि आनंदमय कोश में चेतन गूढ़ रूप से छिपा रहता है। जो व्यक्ति विवेकहीन हो उसे प्रतीत नहीं होता। प्रभाकर और नैयायिक आत्मा को सुषुप्ति में ज्ञानहीन मानते हैं और स्वरूप से जड़ मानते हैं। इसलिए बुद्धि में छिपे हुए चेतन आनंदमय कोश में ही उन्हें आत्मा की भ्रांति होती है। जीव नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा वे आत्मा का स्वरूप नहीं मानते, किंतु आत्मा में होने वाला ज्ञान अनित्य है, ऐसा वे मानते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांत में वह अनित्य ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रभाकर तथा नैयायिकों के मत में आत्मा आनंदमय कोश है और बुद्धि उसका गुण है, किंतु इनका यह मत भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से भिन्न जो घटाधिक जड़ वस्तुएं हैं वे अनित्य हैं। वैसे यदि आत्मा को भी ज्ञान स्वरूप न मानकर उसे जड़ माना जाए तो वह घट आदि के समान अनित्य हो जाएगा, और यदि आत्मा ही अनित्य हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए हुए सब साधन व्यर्थ हो जाएंगे। बहुत से ऐसे बहिर्मुख व्यक्ति हैं जो वेदांत वाक्यों पर विश्वास नहीं रखते हैं। वे 5 कोशों में से किसी एक कोश को आत्मा मान बैठते हैं और मुख्य आत्मस्वरूप से आत्मस्वरूप साक्षी को नहीं जान पाते हैं। अन्नमय आदि कोशों में आत्मा छिप जाता है। ये कोश इसका आच्छादन कर लेते हैं, इसी कारण से उन्हें कोश कहते हैं। जैसे कोश में तलवार ढक जाती है वैसे आत्मा ढक जाती है। वैसे जीव के 5 कोश जीव के यथार्थ स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वर का यथार्थ स्वरूप तो तत्पद का लक्ष्य है। उसे छोड़कर कुछ लोग माया रूप आनंदमय कोश विशिष्ट पद का वाच्य जो सर्वांतर्यामी ही उसे ही परम तत्व कहते हैं। वैसे ही हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, देवी, सूर्य आदि से लेकर तलवार, कुदाल, वट, पीपल, आक, केला, बांस आदि पदार्थों तक में परमात्मा तक की भावना कर बैठते हैं और इनकी पूजा करते हैं। पूजा न नाम रूप की न होकर अस्तित्व की होनी चाहिए। यद्यपि सभी पदार्थों में लक्ष्य भाग परमात्मा से भिन्न नहीं, फिर भी जो जो उपाधि जिस रूप
के साथ लगी हुई है उसके साथ परम चेतना को परमात्मा मान बैठना भ्रांति ही है। 5 कोशों से ढका हुआ जीव ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से विमुख हो जाता है। देह आदि में आत्मबुद्धि कर बैठता है, पाप पुण्य रूपी कर्म करता है। अंतर्यामी से लेकर बेल बेत बांस तक को ईश्वर का रूप मानकर उनकी आराधना करके सुखी होना चाहता है। साधक जैसी उपाधि की आराधना करते हैं उसके अनुसार ही उन्हें फल मिलता है, क्योंकि जितना भी प्रपंच है वह परमात्मा के अंतर्गत है। अतः वह ईश्वर के रूप में 3 शरीरों में बटा हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनमें जो जिसकी उपासना करता है उसके अनुसार फल भी सभी को प्राप्त होता है। कामनावान लोगों को पुत्र, धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, तथापि ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। यदि मोक्ष की इच्छा हो तो स्थिर बुद्धि से विवेक करना चाहिए। जीव ईश्वर के स्वरूप को पहचानना चाहिए, उन्हें 5 कोशों से पृथक करके जानना चाहिए। जैसे मूंज और ईशिका यानी चमकीली सीख दोनों मिली रहती हैं, किंतु मूंज की एक एक परत उतारते जाएं तो चमकीली सीख हाथ लग जाती है। वैसे ही विवेक से जीव और ईश्वर के स्वरूप को 5 कोशों से पृथक करके पहचान लिया जाता है। सवैये का यह अर्थ हुआ, मूंज इशिका तय ज्यों भान, मूंज इशिका तय ज्यों भान। पंचकोश विवेक। स्थूल देह को भान न हो वह स्वप्न माहि लख आत्मज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान सुषुप्ति समय नहीं, सुख स्वरूप वह आत्म भान। भाषय न भय समाधि अवस्था, निरावरण आत्म न अज्ञान। ऐसे 3 देह व्याभिचारी, आत्म अनुगत न्यारो जान। 159वां दोहा। अर्थात स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का भान नहीं होता और आत्मा का भान होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता और सुख स्वरूप आत्मा का स्वयं प्रकाश रूप से भान होता है। यदि सुख का ज्ञान सुषुप्ति में न होता हो तो जागने पर मैं सुख पूर्वक सोया ऐसी स्मृति नहीं होनी चाहिए, किंतु होती है। अतः सुषुप्ति में सुख का ज्ञान होता है। वह सुख विषय जन्य तो नहीं हो सकता, किंतु आत्म स्वरूप ही है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और सुख रूप से सुषुप्ति में प्रतीत हो रहा है और निधिध्यासन के फल स्वरूप निर्विकल्प समाधि में निरावरण यानी अज्ञानकृत आवरण से विहीन आत्मा भासित होता है और अज्ञान कारण शरीर रूप अज्ञान नहीं भासता। इस प्रकार तीनों देह व्यभिचारी हैं, अर्थात एक एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में दिखाई नहीं देते, पर आत्मा इन शरीरों में अनुगत है, फूलों में धागों के समान पिरोया हुआ है, इसलिए सभी अवस्थाओं में भासता है, अतः व्यापक है। ऐसा विवेक करने पर तीनों शरीरों से पृथक आत्मा की झलक मिल जाती है। 159वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। 5 तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। कारण शरीर आनंदमय कोश है। सूक्ष्म शरीर में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय ये तीनों कोश छिपे रहते हैं। कारण शरीर में होने वाले इन तीनों शरीरों के विवेक से 5 कोशों का ज्ञान हो जाता है। जैसे जीव का स्वरूप 5 कोशों से पृथक है, वैसे ईश्वर का स्वरूप भी समष्टि 5 कोशों से पृथक है। चौथी तरंग में 4 प्रकार के आकाश का दृष्टांत देकर जीव और ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का वर्णन विस्तार पूर्वक कर दिया गया है। छठी तरंग में अस्थि भांति प्रिय रूप के निरूपण तथा महावाक्यों के अर्थ निरूपण के प्रसंग में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया जाएगा। अतः यहाँ संक्षेप से ही आत्मा का विवेचन किया गया है। इस प्रकार आत्मा को 5 कोशों से पृथक जान लेने पर भी मानव जीवन कृतार्थ नहीं हो पाता। इसलिए जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान के लिए फिर विचार की कर्तव्यता शेष रह जाती है। कर्तव्यता का अभाव रूप जो कृत्यता है, उसकी सिद्धि के लिए महावाक्यों के अर्थ का उपदेश करते हैं। पंचकोश तय आत्म न्यारो, जान सुजान नहु ब्रह्म स्वरूप। तातय भिन्न जू दिखे सुनिए, सो ओ मानहो मिथ्या भ्रम कूप।
अधिष्ठान मिथ्या न बिगाड़े, स्वप्न भीख न निर्धन भूप, सब कुछ करता तव अकर्ता, तव अस अद्भुत रूप अनूप। 160वां दुआ। हे शिष्य, 5 कोशों से आत्मा को पृथक जानकर उसे ब्रह्म रूप समझो। शंका। आत्मा पुण्य पाप करता है, उनसे स्वर्गलोक या नरक लोक में जाता है, उसका जन्म मरण होता है, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए जीव की ब्रह्म से एकता नहीं बन सकती। यह शंका है। फिर से मैं पढ़ता हूँ शंका। शिष्य की शंका। आत्मा पुण्य पाप करता है, उनसे स्वर्ग लोक या नरक लोक में जाता है, उसका जन्म मरण होता है, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए जीव की ब्रह्म से एकता नहीं बन सकती। समाधान। तातय भिन्न जू दिखे आदि 3 पदों से इस शंका का निवारण करते हैं। उस ब्रह्म रूप आत्मा से भिन्न जो कुछ देखने और सुनने में आता है और शास्त्रों में जो नरक स्वर्ग पाप पुण्य आदि वर्णन किया गया है वह मिथ्या और भ्रम है, ऐसा समझो। मिथ्या वस्तु अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे स्वप्न में मिथ्या भीख मांगने से राजा दरिद्री नहीं हो सकता, मरुस्थल के जल से भूमि गीली नहीं हो सकती, मिथ्या सांप के विष से रस्सी विषाक्त नहीं हो सकती। अतः सब कुछ करता यानी संपूर्ण मिथ्या शुभ और अशुभ क्रियाओं का कर्ता होने पर तब भी अकर्ता परमार्थ रूप से करता नहीं है। यह तव यानी तेरा, अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, अनूप यानी उपमा रहित स्वरूप है। 160वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म से भिन्न तेरे स्वरूप में स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके अशुभ शुभ कर्म एवं उनके फल जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुख ये सब अविद्या से कल्पित है। उस कल्पित सामग्री से तेरा स्वभाव या स्वरूप बिगड़ नहीं जा सकता। इसलिए तत्वज्ञान से पहले भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। तीनों कालों में भी उसका शरीर के धर्मों से कोई संबंध नहीं है। वह आत्मा सदा ही नित्य मुक्त है, उसका ब्रह्म से अणु मात्र भी भेद नहीं। शंका। यदि आत्मा सदा ही नित्य मुक्त और ब्रह्म स्वरूप है तो श्रवण आदि ज्ञान के साधन निष्फल हो जाएंगे। समाधान। जीवन मुक्त का निश्चय। इंदव छंद। नाही ख पुष्प समान प्रपंच तू, ईश कहा करता जू कहावै, साक्ष नहीं इम साक्षी स्वरूप न, दृश्य नहीं दक काही जनावे, वंद होए तू मोक्ष बने अरु, होए अज्ञान तू ज्ञान नशावे, जान यदि कर्तव्य तजय सब, निश्चल होत ही निश्चल पावे। 161वां दोहा। अर्थात जीवन मुक्त विद्वान की दृष्टि में अज्ञान और उसका कार्य तुच्छ है। अब तू जीवन मुक्त का निश्चय सुन। यह प्रपंच ख पुष्प यानी आकाश के फूल के समान है ही नहीं, अतः उसका कर्ता ईश्वर भी नहीं है। साक्षी का विषय अज्ञान आदि साक्ष्य कहलाते हैं। जब साक्ष्य ही नहीं तो साक्षी कहाँ से हो सकता है। ऐसे ही दृश्य का प्रकाशक दक कहा जाता है और प्रकाशित होने योग्य देह आदि को दृश्य कहते हैं। जब देह आदि दृश्य ही नहीं तो दृक कहाँ से होगा। यद्यपि केवल कूटस्थ चेतन को साक्षी और दक कहते हैं, उसका निषेध हो नहीं सकता, तो भी साक्ष्य की अपेक्षा से दृक नाम का निषेध हो सकता है, स्वरूप का नहीं। यदि बंध हो तो बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष हो, जब बंध ही नहीं तो मोक्ष भी नहीं। अज्ञान हो तो ज्ञान से उसका नाश हो, अज्ञान है नहीं अतः उसका नाशक ज्ञान भी नहीं। यह जानकर कर्तव्य तजय, मुझे यह करने योग्य है। कर्तव्य तजय, यह जानकर कर्तव्य तजय, मुझे यह करने योग्य है। इस बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह लोक और परलोक तुच्छ हैं, इनके लिए कुछ करना धरना नहीं है। आत्मा में बंध नहीं, अतः मोक्ष के लिए भी कुछ करना धरना नहीं।
इस प्रकार आत्मा को नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप जान करके सब साधक निश्चल हो जाता है, सब कर्तव्य छोड़ देता है। तब निश्चल अक्रिय ब्रह्म स्वरूप विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 161 में 2 का अर्थ पूरा हुआ। अर्थात यद्यपि आत्मा ज्ञान से पहले भी नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही रहता है, पर ज्ञान से पहले आत्मा को मिथ्या कर्ता भोक्ता मान करके सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति करना चाहता है। इसके लिए उसे अनेक उपाय करने पड़ते हैं, उनसे उल्टा क्लेश ही प्राप्त होता है। जब उत्तम आचार्य मिल जाता है तो वेदांत वाक्यों का उपदेश करता है। उन वेदांत वाक्यों के श्रवण मनन एवं निधि ध्यासन से ऐसा ज्ञान होता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं किंतु शुद्ध ब्रह्म हूँ, मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ करना धरना नहीं है। यह जान लेना ही वेदांत वाक्यों के श्रवण का फल है। ब्रह्म की प्राप्ति वेदांत वाक्यों के श्रवण का फल नहीं, क्योंकि ब्रह्म को कोई नया प्राप्त नहीं करना है, वह तो नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप ही है, केवल पर्दा हटाना है, अन्यथा भाव को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही वेदांत की मुक्ति है। इसलिए आगे कहते हैं दोहा, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य, सोई ज्ञानी सुगर नर नहीं जाकू भवितव्य। 162वां दोहा, अर्थात जो कर्तव्य मानता है वही अज्ञान का चिन्ह है। जिसे भवितव्य यानी जो अपने स्वरूप से दूसरा नहीं होना चाहता वह नर ज्ञानी है। जिसे भवितव्य यानी जो अपने स्वरूप से दूसरा नहीं होना चाहता वह नर ज्ञानी है। 162वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। इंदव छंद, एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अनूप अनामय, मूल अज्ञान न सूक्ष्म स्थूल, समष्टि न व्यष्टि पनो नहीं तामय, ईश न सूत्र विराट न प्राज्ञ न तेजस, विश्व स्वरूप न जामय, भोग न योग न बंध न मोक्ष, नहीं कछु वा में रू है सब वा में, नहीं कुछ वा में रू है सब वा में। 163वां दोहा, ब्रह्म एक असंग अखंड है, उसका जन्म नहीं होता, वह अदृश्य है, उसका न कोई नाम है और न कोई रूप है, न तो उसमें मूला ज्ञान है न तुला ज्ञान है, न वह सूक्ष्म है न स्थूल है, समष्टि व्यष्टिपना भी उसमें नहीं है, न तो वह ईश्वर है न सूत्रधार है, न विराट है, प्राज्ञ तेजस विश्वरूपता आदि उसमें कुछ भी नहीं है, न तो उसमें भोग है न योग है, न बंध है न मोक्ष है, उसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ उसमें विद्यमान है। 163वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जागृत में जू प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि विलास बन्यो है, ज्यों सुपने मही भोग्य न भोग, तऊ एक चित्र विचित्र जन्यो है, लीन सुषुप्ति में मति होत ही, भेद भगय एक रूप सुन्यो है, बुद्धि रच्यो जू मनोरथ मात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश भन्यो है। 164वां दोहा, जागृत अवस्था में जो बुद्धि में प्रपंच भाषित होता है वह सब बुद्धि का विलास है, बुद्धि की कल्पना मात्र है। स्वप्न में जैसे सच्चे अर्थ में भोगने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं और न उनसे भोग ही हो सकता है, तब भी वहाँ चित्र विचित्र पदार्थ न जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। सुषुप्ति में बुद्धि अपनी माँ प्रकृति की गोद में लीन हो जाती है, वहाँ भेद दूर भाग जाता है, एक अद्वैत रूप से आत्मा रह जाता है, ऐसा सुना है। बुद्धि ने जो मनोरथ किया था वही बुद्धि यदि निश्चल स्थिर हो जाए तो उसमें चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। 164वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सवैया छंद, जाके ये ज्ञान उजियारो, तम अंधियारो खरो विनाश, सदा असंग एक रस आत्म, ब्रह्म रूप सो स्वयं प्रकाश, ना कछु भयो न है नहीं भय है, जगत मनोरथ मात्र विलास, ताको प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, चूँ ज्ञानी के को न आस। 165वां दोहा,
जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, उसका तमोगुण रूपी अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। सदा असंग और एक रस रहने वाला आत्मा ब्रह्म रूप स्वयं होकर स्वयं प्रकाशित हो उठता है। न तो कुछ हुआ है, न है और न होगा। यह जगत मनोरथ मात्र और कल्पनाओं का फैलाव है। ज्ञानी इस जगत में न तो कुछ प्राप्त करना चाहता है और न उससे निवृत्त होना चाहता है, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित हो जाता है। ऐसे ज्ञानी के मन में कोई आशा या कामना नहीं रह जाती। 164वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। देखे सुने न सुने न देखे, सब रस गहेरु लेत न स्वाद। सूंद परस परसय न सूंगे, बैन न बोले करे विवाद। ग्रह ग्रही न ग्रहे, मल तजय न त्यागे। चले नहीं अरु धावत पाद, भोगे युवती सदा सन्यासी। शिष्य लखी यह अद्भुत संवाद। 166वां दोहा। वह सब कुछ देखता है और सुनता है, पर देखता हुआ भी नहीं देखता है और सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। सब रस चखता है पर उनका स्वाद नहीं लेता। वह सूंघता है और स्पर्श भी करता है, पर सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है और स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता है। कोई वचन नहीं बोलता, पर बड़े बड़े विवाद शास्त्रार्थ करता है। वह पदार्थों को ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं भी करता है। मल को भी छोड़ता त्यागता नहीं है। वह चलता नहीं, पर बिना पैरों के दौड़ता है। सन्यासी होकर सदा युवतियों का उपभोग करता है। शिष्य, उसके विषय में तुम इस अद्भुत संवाद को सुनो। 165वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। इसका यह अभिप्राय है। सवैया छंद। निज विषयन में इंद्रिय बरतें, तिनते मेरो नाही संग। मैं इंद्रिय नहीं, मम इंद्रिय नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। त्यागहूँ विषय की भोगहूँ इंद्रिय, मोकू लगे न रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को तज जाते, करता दिखे करे न अंग। 167वां दोहा। अंग यानी हे प्रिय शिष्य, इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती हैं, मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। न तो मैं इंद्रिय हूँ और न ये इंद्रियां मेरी हैं। मैं तो साक्षी दृष्टा कूटस्थ निर्लेप ब्रह्म हूँ। इंद्रियां चाहे विषयों का परित्याग करें, चाहे उनका उपभोग करें, मेरे ऊपर उनका किंचित मात्र भी रंग नहीं चढ़ता। ऐसा निश्चय ज्ञानी को हो जाता है। इसलिए वह भले ही कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर वह अपने को कर्ता नहीं मानता है, क्योंकि जितना भी कर्म है वह तो प्रकृति में हो रहा है, आत्मा में कर्म होता नहीं। 166वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। उस ब्रह्म के विषय में ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा है। विनु पग चले सुने विनु काना। वह बिना पाँव के चलता है, बिना कानों के सुनता है। आँखें उसको देख नहीं पाती, किंतु आँखें उसी के कारण देखती हैं। वह वाणी से कुछ बोलता नहीं, किंतु वाणी उसी के कारण प्रकट होती है। वह मन से मनन नहीं करता, किंतु मन उसी के कारण मनन करता है। इंद्रियां इंद्रियों से संघर्षण करती हैं, किंतु वह इंद्रियों से परे है। भोग इंद्रियां भोगती है, पर मेरे साथ उन भोगों का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। सन्यासी यति ऐसा सोचता है। गुणागुणेषु वर्तन्ते। यह सब व्यवहार गुणों से गुणों का हो रहा है। इस प्रकार आचार्य ने शिष्य को अत्यंत गोपनीय तत्व का उपदेश दिया। फिर भी उसका मुख प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। उसकी आकृति देखकर गुरु ने समझ लिया कि शिष्य कृतार्थ नहीं हुआ। यदि कृतार्थ हुआ होता तो उसका मुख प्रसन्नता से कमल की तरह खिल जाता। इसलिए दोबारा स्थूल दृष्टि का उपदेश देते हैं। लय चिंतन सवैया छंद। माटी को कारज घट जैसे, माटी ताके बाहर माही। जल तय फैन तरंग बुदबुदा, उपजत जल तय जुदैर सुनाही। ऐसे जो ताको है कारज, कारण रूप पिछा न ताही। कारण ईश सकल को सो मैं, लय चिंतन जानो विद याही। 168वां दोहा। अर्थात मिट्टी के कार्य
घट के बाहर भीतर मिट्टी है। इससे मिट्टी के सब कार्य कसोरा, तस्तरी, दीपक मिट्टी स्वरूप ही होते हैं। फेन, झाग, बुदबुद, तरंग आदि जल के कार्य जल रूप ही हैं। इस प्रकार जो जिसका कार्य होता है वह अपने कारण स्वरूप से भिन्न नहीं होता, किंतु तत्स्वरूप ही होता है, अर्थात कार्य कारण स्वरूप ही होता है। दृश्यमान समस्त प्रपंच का मूल कारण ईश्वर है, अतः सभी प्रपंच ईश्वर के स्वरूप से भिन्न नहीं, किंतु संपूर्ण प्रपंच ईश्वर स्वरूप ही है और वह ईश्वर मैं ही हूँ। ऐसा विचार करके तू लय चिंतन कर। लय चिंतन के कर के ऊपर एक लिखा है। 167वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। लय चिंतन कर के ऊपर एक लिखा है। लय चिंतन का क्रम वो बाद में बताएंगे, पहले एक लिखा है उसका पढ़ लेते हैं। लय चिंतन का तात्पर्य है जो पदार्थ जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी में उसका लीन होना। जैसे परमात्मा से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ है, जब वन में आग लगी हो तो श्री कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। इस प्रकार प्रत्येक कार्य का कारण में विलय कैसे हो सकता है, इसका विचार करना चाहिए। पंचीकरण ग्रंथ में सुरेश्वराचार्य ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, जिसकी चर्चा 153वें दोहे में इसी तरंग में की जा चुकी है। अब लय चिंतन का क्रम। समस्त नाम रूपात्मक ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का कार्य है। उसमें पृथ्वी से कार्य उत्पन्न होते हैं, वे पृथ्वी स्वरूप ही हैं, और जल से फेन, बुदबुद, तरंग आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, वे जल स्वरूप ही हैं। इसी प्रकार जिस भूत का जो कार्य होता है वह उसी का स्वरूप ही होता है। सारा स्थूल ब्रह्मांड पंचीकृत भूतों का कार्य है और उन्हीं का स्वरूप है। वैसे ही पंचीकृत भूत भी अपंचीकृत भूतों का कार्य है, अतः पंचीकृत भूत भी अपंचीकृत भूतों का स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं। अंतःकरण आदि सूक्ष्म सृष्टि भी अपंचीकृत भूतों का स्वरूप है, क्योंकि वह अपंचीकृत भूतों का कार्य है। अंतःकरण सब भूतों के सत्वगुण का कार्य है, अतः सत्वगुण स्वरूप ही है। भूतों के रजोगुण अंश से प्रकट होने वाले प्राण रजोगुण का स्वरूप ही है। गुदा इंद्रिय पृथ्वी के रजोगुण अंश का कार्य है, अतः पृथ्वी के रजोगुण का स्वरूप ही है। घ्राण इंद्रिय पृथ्वी के सत्वगुण का कार्य है, इसलिए वह सत्वगुण स्वरूप है। ऐसे ही रसना और उपस्थ जल के सत्वगुण और रजोगुण के कार्य हैं, तत्स्वरूप ही हैं। त्वचा और हाथ वायु के सत्वगुण और रजोगुण का कार्य होने से उन्हीं का स्वरूप है। श्रोत्र और वागेंद्रिय आकाश के सत्वगुण और रजोगुण के कार्य हैं, इस कारण से उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार जितनी भी सूक्ष्म सृष्टि है वह अपंचीकृत सूक्ष्म मूल भूतों का स्वरूप है। इस लय चिंतन के पश्चात अपंचीकृत भूतों का भी लय चिंतन करना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी जल का कार्य है, अतः जल स्वरूप ही है। जल तेज का कार्य है, वह तेज स्वरूप है। तेज वायु का कार्य है, वह वायु स्वरूप है। वायु आकाश का कार्य है, वह आकाश स्वरूप है। आकाश तमोगुण प्रधान प्रकृति का कार्य है, वह प्रकृति स्वरूप है। प्रकृति माया की अवस्था विशेष का नाम है, अतः प्रकृति माया स्वरूप है। एक ही तत्व के प्रधान माया, अविद्या, अज्ञान और पराशक्ति आदि अनेक नाम हैं। सब कार्यों को अपने में लीन करके प्रलय में स्थित उदासीन स्वरूप को प्रधान कहते हैं। सृष्टि के उपादान कारण और उसे उत्पन्न करने की योग्यता रखने वाले तमोगुण प्रधान स्वरूप को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृष्टाकृति ही कार्य यस्याः प्रकर्षेण करोतीति वा प्रकृति ही। जगत उत्पत्ति रूप प्रकृष्ट या उत्कृष्ट जिसका कार्य है, अथवा जगत को प्रकृष्ट रूप से जो करती है उसका नाम प्रकृति है। जैसे देश काल आदि सामग्री के बिना दुर्घट जिनका होना कठिन हो, ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति इंद्रजाल से हो जाती है, वहाँ इंद्रजाल को माया कहते हैं। वैसे ही असंग अद्वितीय ब्रह्म में इच्छा आदि का होना दुर्घट है, उन्हें पैदा करने के कारण माया कही जाती है, उसके असली स्वरूप को आच्छादित करती है, अतः यह अज्ञान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम
ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाने के कारण यह अविद्या कही जाती है। कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती किंतु अचेतन के आश्रित ही रहती है, अतः इसे शक्ति भी कहते हैं। पदार्थों में छिपकर यह काम करती है। अग्नि में जलाने की शक्ति है, पानी में प्यास बुझाने की शक्ति है, हवा में उड़ाने की शक्ति है। इस प्रकार प्रकृति आदि प्रधान के ये भेद हैं, अतः प्रधान रूप हैं। वह प्रधान ब्रह्म चेतन की शक्ति है। जैसे पुरुष के शरीर में होने वाली शक्ति उससे भिन्न नहीं होती, वैसे ही चेतन में प्रधान रूप शक्ति ब्रह्म चेतन से भिन्न नहीं तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। इस प्रकार सब अनात्म पदार्थों का ब्रह्म में लय चिंतन करके वह अद्वय ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा समझना चाहिए। उसके ऊपर एक लिखा है कोने में, इसको पहले स्पष्ट करते हैं। एक, तत्वों का विचार करने से साधक को यह तो ज्ञात हो जाता है कि कौन किसका कारण है और कौन कार्य है। स्थूल ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, यह शरीर भी ब्रह्मांड है। इसमें होने वाले तत्वों का विलय किस प्रकार होना चाहिए, उसका प्रकार सुनो। शरीर के पिछले भाग में मेरुदंड है, उसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम के 6 चक्र हैं। उनमें आरंभ के 5 चक्रों में क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की स्थिति है। साधक को चाहिए कि वह पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत तत्व में, महत तत्व का प्रकृति में, प्रकृति का आत्मा में और आत्मा का परब्रह्म परमात्मा में लय कर दे। ऐसा करने पर वह परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। प्रकृति परमात्मा की गोद में चली जाती है, एक ब्रह्म रह जाता है। साथ ही वेदांत में शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं होता, इसलिए ब्रह्म की शक्ति माया को ब्रह्म से भिन्न नहीं कहा जा सकता। एक एव ईशत ईशिनिभिः आदि श्रुतियों का विरोध होगा, और यदि वह माया ब्रह्म से भिन्न है ऐसा कहें तो वह माया शक्ति ब्रह्म की है ऐसा भेद व्यवहार युक्ति संगत न होगा। फिर भी शक्ति का ब्रह्म से कल्पित भेद और वास्तविक अभेद है ऐसा माना जा सकता है। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प की सत्ता रज्जु की सत्ता से पृथक नहीं, वैसे ही ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं। कल्पित मानने पर ब्रह्म की शक्ति ऐसा भेद व्यवहार संभव हो सकता है। दूसरा प्रतिबंध, अब इसके बाद अहंग्रह ध्यान। जिस साधक को महावाक्यों को सुनकर उनका विचार करने पर भी बुद्धि के मंद होने से या किसी प्रतिबंध के कारण ब्रह्म का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, उसके लिए यह लय चिंतन रूप ध्यान का उपदेश दिया गया है। क्योंकि विचारक को इस जन्म में या जन्मांतर में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, किंतु बीच में प्रतिबंधक आ जाते हैं। वहाँ पे 2 लिखा है कोने में। प्रतिबंधक क्यों आते हैं, इस पर विचार करते रहना चाहिए। पर विचार कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मृत्यु पर्यंत विचार करने पर भी ज्ञान न होने के कारण प्रारब्ध भी प्रतिबंधक हो सकता है। जब यह प्रतिबंधक जन्मांतर में नष्ट हो जाएगा तो विचारक के इस अभ्यास से ज्ञानोदय होगा। ऐत्रेय श्रुति में वर्णन है कि गर्भेऽनुसन्नन् वैश्या वेद हूँ देहाना जनिमानी विश्वा के अनुसार गर्भवास काल में ही वामदेव पूर्व जन्म के विचार के अभ्यास से प्रत्यक्ष ज्ञान से संपन्न हो गया था। अतः तत्व ज्ञान वर्तमान जन्म के सतत अभ्यास के कारण उत्पन्न होता है। इसमें 2-3 जन्म लग सकते हैं। जैसे पृथ्वी में डाला गया बीज तुरंत तो पक नहीं जाता, समय आने पर ही फल देता है, वैसे ही आत्मविचार भी धीरे धीरे किया जाने पर समय आने पर ही फलदायक होता है। कारण कि इसमें 3 प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं, यह आत्मज्ञान में बाधा डाल देते हैं।
कुतस्तज्ज्ञेयमिति चेत् तद्धि बन्धपरीक्षयात् असावपि च भूतो वा भावी वा वर्तते अथवा। संबंध वार्तिक 194। अतीत, वर्तमान और भावी ये 3 प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। इन प्रतिबंधकों के रहने पर बार बार विचार करने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता। जब सब प्रतिबंधक निवृत्त हो जाते हैं तब ज्ञान होता है, जैसा कि पंचदशीकार ने लिखा है। पुनः पुनर्विचारेऽपि त्रिविध प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वार्तिके सम्यग्रीतं ध्यान दीप कांचन 36। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षणः प्रज्ञामान्द्य कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह। ध्यान दीप का 43वां दुआ। वर्तमान जीवन में 4 प्रकार के प्रतिबंधक आ जाते हैं। क विषयों में चित्त की आसक्ति, ख बुद्धि की मंदता, ग कुतर्क करते रहना या श्रुति आदि प्रमाणों का विपरीत अर्थ लगाना, और घ विपरीत ज्ञान का उदय हो जाने से हट करना। नष्ट धन धाम आदि का निरंतर स्मरण चिंतन करते रहना अतीत प्रतिबंधक है, और उन्हें देखने की प्रबल इच्छा का होना भावी प्रतिबंधक है। इन प्रतिबंधकों के रहते आत्मज्ञान का होना संभव नहीं। इसलिए शम दम आदि साधनों के द्वारा जहाँ जो कुछ भी उचित हो सके वहाँ उसके द्वारा प्रतिबंधकों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिबंधकों के क्षीण होने पर मुमुक्षु को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। किंतु बीच में प्रतिबंधक आ जाते हैं। ध्यान और ज्ञान का भेद। ध्यान और ज्ञान का भेद। ध्यान और ज्ञान में इतना भेद है कि ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय के अधीन है, विधि और पुरुष की इच्छा के अधीन नहीं, किंतु ध्यान विधि के एवं पुरुष की इच्छा, विश्वास और हठ के अधीन है। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण नेत्र और प्रमेय घट आदि हैं, वहाँ नेत्र और घट का संबंध होने पर पुरुष की इच्छा के बिना भी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही जाता है। भादों का महीना हो, उसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हो, उसमें चंद्रमा का देखने का विधान नहीं है, निषेध है। पुरुष के मन में यह इच्छा होती है कि मुझे आज चंद्रमा का दर्शन न हो, फिर भी यदि किसी प्रकार नेत्र प्रमाण का प्रमेय चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए तो चंद्रमा का प्रत्यक्ष ज्ञान अवश्य ही होता है। अतः प्रमाण और प्रमेय के अधीन ज्ञान है, विधि और इच्छा के अधीन नहीं। ऐसी मान्यता है कि शालिग्राम विष्णु रूप हैं। जो यह ध्यान करता है उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ शास्त्र प्रमाण से विष्णु का तो चतुर्भुज मूर्ति शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त लक्ष्मी के साथ ध्यान करता है। नेत्र प्रमाण से शालिग्राम को शिला के रूप में पूजता है। वहाँ पे देखे आ जाओ, उधर है, दे दो, नहीं तो दे दो, ठीक। नेत्र प्रमाण से शालिग्राम को शिला के रूप में पूजता है, फिर भी विधि विश्वास और इच्छा से शालिग्राम विष्णु है, यह ध्यान होता है। किंतु यह ध्यान अनेक प्रकार का है। ऊपर एक लिखा है, ध्यान एक मानसिक क्रिया है जिसे पुरुष चाहे करे या न करे या अन्यथा करे, सर्वथा ध्यान पुरुष की इच्छा के अधीन रहता है। किंतु ज्ञान के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। वस्तु के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष आदि सामग्री के होने पर ज्ञान तत्काल हो ही जाता है, चाहे पुरुष की इच्छा न भी हो। अतः ज्ञान वस्तु के अधीन है। कहीं तो किसी वस्तु का अन्य रूप से ध्यान, जैसे कि शालिग्राम का विष्णु रूप से ध्यान, इसे प्रतीक ध्यान कहते हैं। जहाँ वैकुंठ लोक के निवासी पार्षद विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज मूर्ति के रूप में ध्यान करते हैं, वहाँ किसी दूसरे रूप का ध्यान नहीं किया जाता। किंतु
ध्येय रूप के अनुसार यह ध्यान है। वैकुंठ में निवास करने वाले श्री विष्णु का स्वरूप प्रत्यक्ष तो है नहीं, केवल शास्त्र के द्वारा जानते हैं। शास्त्र में शंख चक्र आदि के साथ ही श्री विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है, अतः ध्येय के स्वरूप के अनुसार ही यह ध्यान है। इसके लिए उचित विधि, इष्ट के प्रति विश्वास और इच्छा होनी चाहिए, बिना इनके ध्यान नहीं हो सकता। इस रूप में यह इस प्रकार उपासना करे, यह विधि कहलाती है। यह वचन पुरुष को प्रेरणा देता है। इस वचन में जो श्रद्धा है उसे विश्वास कहते हैं। अंतःकरण में जो कामना है वह रजोगुण की वृत्ति विशेष है, वही इच्छा है। ये तीन कारण ध्यान के हैं, ज्ञान के नहीं। और ध्यान हठ से होता है, ज्ञान में हठ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निरंतर ध्येयाकार चित्त की वृत्ति को ध्यान कहते हैं। दीप की निष्कंप लपट के समान चित्त वृत्ति का ऊपर की तरफ उठते रहना, जब वृत्ति में विक्षेप या कंपन होता है तब हठ से वृत्ति को स्थिर करना होता है। ज्ञान रूप अंतःकरण की वृत्ति से तत्काल आवरण का भंग हो जाने से वृत्ति की स्थिरता का उपयोग नहीं रह जाता, इसलिए वहाँ हठ की जरूरत नहीं रहती। वैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु के ध्यान के समान मैं ब्रह्म हूँ, यह ध्यान भी ध्येय के अनुसार है। यह प्रतीक नहीं, परंतु यह अहंग्रह ध्यान है। अहंग्रह का अर्थ है अहम यानी मैं ग्रह परम प्रकाश का ग्रहण या अनुभव करता हूँ। जिस पुरुष को अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता और वेद की आज्ञा रूप विधि में विश्वास रखता है और हठ से निरंतर मैं ब्रह्म हूँ इस वृत्ति को स्थिर रखते हुए अहंग्रह ध्यान करता है, उसे भी ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रणव उपासना की विधि। प्रणव उपासना की विधि बाद में पढ़ेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।